Difference between differentiation and integration. Integration and differentiation are most important tool used in mathematics. मैथ्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल्स है तो डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर आप आगे पढ़ोगे ट्वेल्थ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, सभी जगह पे सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन। बट हमें कैसे यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है, हमें कुछ पता नहीं, बस टीचर बोलते हैं और हम करते हैं। तो इसे थोड़ा समझते हैं कि वाई वी यूज़ कैलकुलस एज एवरीवन नोज इन्वेंटेड बाय न्यूटन्स एंड लेबनिज। ठीक है, मैथ्स की एक शाखा है कैलकुलस, उसको इन्वेंट किया न्यूटन्स और लेबनिज। और कैलकुलस मीन्स डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उसमें क्या है तो हम देखते हैं कि कैलकुलस मीन्स क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो कार की स्पीड पहले इतनी थी 30 किलोमीटर पर सेकेंड, फिर इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो वो क्या है कि जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं कैलकुलस। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि क्या चेंज होता है, उस चेंज को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे सॉल्व करें, उसके टेक्निक है। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल यू कैन टेक रिवर्स्ड थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज एंड द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हम ये दोनों कुछ थियरीज में हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट आगे देखते हैं कि बोथ आर बट द सेम थिंग। The only difference between the two was that Newton's knew calculus and applied it to get the same things in a simpler way। क्योंकि वह दोनों थियरी सेम ही है, थोड़ी थोड़ी पूरी तरह सेम नहीं है, बट न्यूटन ने क्या किया, उसमें कैलकुलस का यूज़ किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और उसको कुछ उच्च ऊंचाई पे ले गए। मीन्स कि उसका जो महत्व है बढ़ गया बिकॉज ऑफ कैलकुलस यूजिंग। तो ठीक है, differentiation is a way of slicing a problem into infinitesimally small parts so that you can evaluate the small section easily। differentiation क्या है तो देखते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी टी, इसका जो सिंबल है हम इसी तरह से रखेंगे, ओके, डी अपॉन डी टी। और यहाँ पे क्या है, हमें आम का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो फिर इसकी स्लाइस हुई और उसको इन्फिनिटिव पीसेस में हम उसे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन है कि आम है उसको स्लाइस की और उसको स्मॉल पीसेस में स्लाइसेस क्या किया, पीसेस कर, तो उसका क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में हमें उसे डिवाइड करना है, इट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। The reverse integration where you take those infinite small parts together get whole slice। तो इंटीग्रेशन क्या है, उसका रिवर्स, दोनों ही अपोजिट है। इंटीग्रेशन में क्या है कि जो ये स्मॉल पार्ट्स है, ठीक है, उसको हमें ज्वाइंट करके पूरा आर्म बनाना है। ठीक है, वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल है ये। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और उसमें डी अपॉन डी टी। तो देखिए इसी तरह दिख रहा है आपको। The main purpose of mathematics was to reduce the problem of common man। मैथ्स का पर्पस क्या है कि कॉमन मैन की प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम करे। दैट व्हाट इंटीग्रेशन रियली डज, इंटीग्रेशन वही करता है। Now calculus being used in almost every field apart from science like commerce, banking, account, designing, सभी जगह पे कैलकुलस होता है। कैलकुलस मीन्स मैंने क्या बोला कि जो रेट में चेंज होता है, कि शेयर मार्केट में कभी कम होता है, बढ़ता है, घटता है, तो उसमें भी कैलकुलस होता है। बैंकिंग में भी, सभी जगह पे जहाँ रेट ऑफ चेंज है वहाँ पे कैलकुलस यूज होता है। तो ये सब क्या, डी अपॉन डी टी, जो इसमें है उसका स्मॉल पार्ट्स में करना, स्मॉल पार्ट में पूरा आम बनाना, वो इंटीग्रेशन इज सिंपली वे अंडरस्टैंड। अब और एक एग्जाम्पल है कि डी अपॉन डी टी इन डी अपॉन डी टी डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, कंपोनेंट मिल्क। तो मिल्क का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो उससे क्या मिलेगा, चीज़ मिलेगा, बटर मिलेगा, बटर मिल्क मिलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन। मिल्क में से हमें कुछ क्या क्या चीज़ें मिलती है, हमें वो निकालना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन सिंपल है, हम समझ जाएंगे कि मिल्क में से जो जो चीज़ें बनती है वो डिफ्रेंशिएशन है। तो हमें पता चला कि डिफ्रेंशिएशन कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि इसमें से हमें कितना कुछ मिल सकता है। ठीक है,
अभी उसमें मिल्क को ऐसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे, तभी हमें चीज़ बटर जैसी कुछ चीज़ें मिली वरना मिलती। सो डिफरेंस इज अ वेरी यूजफुल। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या है कि मिल्क है पर मिल्क मिला कहाँ से वो हमें फाइंड करना है। तो हम फाइंड करेंगे तो पता चलेगा मिल्क हमें काउ में से मिलता है, ठीक है, मतलब बफेलो एक्सेट्रा। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है कि वो हमें मिला कहाँ से, तो दैट्स व्हाई वी यूज इंटीग्रेशन। जस्ट सम मैथमेटिक टूल्स, इंटीग्रेशन लेट यू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, समटाइम्स पीपल वांट टू नो दैट। इंटीग्रेशन क्या है कि जो ये कर्व के अंदर का जो पार्ट है उसको फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है, ठीक है। डिफरेंशियल लेट यू फाइंड आउट हाउ टू फास्ट समथिंग इन चेंज, कम्स इन हैंडी इन सम केसेस। डिफरेंशिएशन के चेंज क्या होता है, ठीक है, फास्ट में, उसके लिए हम क्या यूज करें, डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल इन फिजिक्स वी हैव अ न्यूटन्स। Okay, differentiation lets you find out how fast something is changing, comes in handy in some example in physics we have a Newtons। पता है ना कि फिजिक्स एक पूरी ब्रांच है, उसमें से हमें एक पीस मिला न्यूटन का, तो हम लकी है कि डिफरेंशिएशन किया तब हमें फिजिक्स में से न्यूटन मिला, आइंस्टाइन मिला, इट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और न्यूटन आइंस्टाइन किस में से मिला, तो फिजिक्स में से मिला, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। बोथ आर रिवर्स प्रोसेस। Force is equal to mass cross differentiation of distance, okay, where the differentiation is respect to the time, okay, force is equal to m cross a। अभी कर्व पे देख लिया, अब इसमें भी देखा कि इंटीग्रेशन है इस कर्व के अंदर होता है, मीन्स के अंदर के भाग में होता है, और जो डिफरेंशिएशन है वो बाहर के भाग में, कितना चेंज हुआ डिफरेंशिएशन, इट्स लाइक दैट, इंटीग्रेशन लाइक दैट। अब हमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के मैथमेटिकल स्टेप्स देखते हैं कि उसके फॉर्मूलाज क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन, कंपोनेंट x की जगह यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट ऐसे कि x y z, और यहाँ पे n है वो चेंज होता है, यहाँ पे नंबर आएंगे, n मीन्स नंबर, तो n को आगे लाना है और इसमें से कम करना है, इसलिए क्या मिलेंगे nx इंटू n माइनस 1 इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। y कंपोनेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन मीन्स d अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे x है तो कंपेयर x, यहाँ पे t होगा तो यहाँ पे t लेंगे। और ठीक इसी तरह इंटीग्रेशन में क्या करना है कि इसमें एक बढ़ाना है, n है तो यहाँ पे n+1, और नीचे भी क्या आएंगे n+1, और प्लस c यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। देखते डिफरेंशिएशन में x² है तो हमें क्या किया, डिफरेंशिएशन में ये 2 है वो आगे जाएंगे और 2 में से 1 कम होगा, मीन्स के 2 आगे गया और 2 में से 1 कम मतलब 1, इसलिए x की यहाँ पे 1 आएगा, 2x हुआ। अब इसी को डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो रिवर्स x के ऊपर यहाँ पे n+1 करना, ठीक है, तो 2x का क्या होगा, x² होगा, ओके। x है तो यहाँ पे 1+1 देखते हैं, इस तरह यहाँ पे क्या होगा 1 है तो 1+1 कितना होगा 2x², और नीचे भी क्या आएगा n+1, इसलिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है तो 2 कैंसिल, तो क्या बचा x², तो इंटीग्रेशन हुआ, ओके। दोनों ही रिवर्स प्रोसेस। इसी तरह यहाँ पे दिखाया गया है ax + b, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a मिलेगा, और a का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन, इट्स टोटली रिवर्स प्रोसेस। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने यहाँ पे पानी का फ्लो है, यहाँ पे दुगनी स्पीड से बढ़ रहा है, यहाँ पे हमने पानी डाला, ठीक है, वहाँ से इसमें से ड्रॉप नीचे की ओर गई, उससे हमने उसी ड्रॉप्स को हमने जो पात्र है उसमें भर लिया, तो उसे क्या बोलते हैं इंटीग्रल, ओके। सभी चीज़ों को हमने इकट्ठा किया, मीन्स के आम के जो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल जो पार्ट्स है उसको हमने इकट्ठा किया और एक पात्र में भर लिया। अब उसी पात्र को इस टंकी में डाल देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में वाटर ड्रॉप्स मिलेंगे, इट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ओके। अंडरस्टैंड कि डिफरेंशिएशन है वो स्मॉल पार्ट्स में मिलता है, और इंटीग्रेशन है हमें वो एक इकट्ठा कुछ इकट्ठा मिलता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन।
और उसके काफ़ी सारे रूल्स भी है, फॉर्मूलाज भी। ये सब हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने मेन बता दिया कि क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।